ज़ेतरार साहब, आपने उनकी बातें सुनी, लेकिन दूसरी तरफ मामले को क्या जानबूझकर उकसाया गया पश्चिमी देशों की तरफ से? ये सवाल आज आपसे क्यों ना पूछा जाए? क्योंकि डिप्लोमैटिकली बातचीत करने की जब नौबत थी, जब एक पूरे देश को युद्ध में झोंका जा रहा था, सवाल तो यह है कि क्या नेटो मुल्कों ने बलि का बकरा बनाया, कठपुतली की तरह यूक्रेन का इस्तेमाल किया? और आज जब पुतिन उस पर हमला कर रहे हैं तो आप में से कोई नहीं है सर वहां पर, वो जंग लड़ रहे हैं। आप उनके लिए स्टैच्यू ऑफ लिबर्टी पर उनका झंडा लगा सकते हैं, आप उनके लिए स्टैंडिंग ओवेशन और तालियां बजा सकते हैं ज़ेलेंस्की के लिए, लेकिन एक देश को क्या युद्ध में थोपने की आधी जिम्मेदारी नेटो मुल्कों की नहीं है अगर उन्होंने उकसाया पूरे मामले को? तो तरार साहब। अंजना, देखिए, अगर हम जरा इसको फासला से देखें, मेरे ख्याल में अगर मैं सवाल पे आऊँगा, लेकिन मुझे 60 सेकंड्स दीजिएगा। मुझे लग ऐसा रहा है ख़ास तौर पर पिछले 24 या 2 दिनों में, ख़ास तौर पर इंडियन मीडिया पे, कि एक नैरेटिव बन चुकी है कि ये शायद एक जियोपॉलिटिकल खेल है, शायद रूस और अमेरिका के दरमियान एक लड़ाई झगड़ा है और यूक्रेन एक सिर्फ शायद एक पीस है या एक टोकन है, और यहीं पे बात ख़त्म होती है। लेकिन अगर आप उसको ज़रा करीब से देखें और गौर से देखें तो जो तस्वीर है वो कॉमन सेंस की बात है, ज़ाहिरी बात है, और हम अपनी आंखों से इस तस्वीर को देख सकते हैं। जो बकवास हम सुनते हैं मॉस्को से और क्रेमलिन से, उसको हम एक साइड पे रख लेते हैं। हो क्या रहा है यहाँ पे, ठीक है? एक लोकतांत्रिक देश यूक्रेन, उन्होंने फैसला किया कि वो जिस रास्ता पर वो चलना चाहते हैं वो यूरोपियन यूनियन का रास्ता है, ठीक है? ये एक लोकतांत्रिक देश है, किसी बाहर का देश उनको नहीं कह सकता कि आपका राजनीति जो है वो हम नहीं मानते, ठीक है? ये एक 20वीं सदी में एक और बड़ी खबर इस वक्त आ रही है आप दोनों को मैं बता दूं, यूक्रेन की मीडिया का एक बड़ा दावा है, जल्दी से बता देते हैं अपने दर्शकों को। एयर स्ट्राइक की वजह से खार्किव में कर्फ्यू लगा दिया गया है। एयर स्ट्राइक्स लगातार हो रही हैं खार्किव में, शाम 4 बजे से सुबह 6 बजे तक के लिए कर्फ्यू लगा दिया गया है ताकि लोग घरों में ना रुके। परिस्थिति ये आ गई है, नौबत ये आ गई है कि लोगों से ये कहा जा रहा है कि अगर आप कीव राजधानी में भी हैं तो आप घरों में नहीं, बंकर्स में शेल्टर लीजिए। खार्किव में अलार्म बजने पर शेल्टर में जाएं लोग, ये भी बताया गया है। यूक्रेन की मीडिया का ये बड़ा दावा है। जल्दी से ज़ेतरार साहब आप अपनी बात कीजिए। देखिए, नैरेटिव से दूर मैंने उनसे भी सख्त सवाल पूछे। मैंने उनसे पूछा कि क्यों इतने बड़े पैमाने पर नुकसान हो रहा है। मैं आपसे भी सीधा सवाल पूछ रही हूँ, ये किसी नैरेटिव का हिस्सा नहीं है, ये नैरेटिव का हिस्सा नहीं है। रूस कहता है कि नेटो उनकी सीमा तक पहुंच गया, नेटो का गठन रशिया के खिलाफ ही हुआ था, ऐसे में वो इसे एक मिलिट्री खतरा देखते हैं। इसलिए ये सवाल आपसे पूछा जाना चाहिए, इसको नैरेटिव का हिस्सा बताकर दरकिनार मत कीजिए। रूस का स्टैंड ही यही है कि नेटो का गठन रूस के खिलाफ हुआ, नेटो को यूक्रेन जगह दे रहा है, उसकी सीमा तक आ रहा है, वो इसे मिलिट्री खतरा देखते हैं। तो क्या ऐसे में ये सवाल है कि पश्चिमी देशों ने नेटो के पूरे एंगल से उकसाया नहीं? आज ईयू से सदस्यता देने की बात हो रही है जंग के बाद, क्या नेटो की सदस्यता जो चाहता है यूक्रेन वो उसको दिया जाएगा? सवाल है कि आप कर क्या रहे हैं इस हिस्से में, इसको लेकर क्या जवाबदेही बनती है अमेरिका की? तरार साहब। जी बिल्कुल। तो अंजना, देखिए, पहली बात तो ये है कि हम हफ्तों से, बल्कि 1 महीना भी हो गया है, हमने बहुत कोशिश की है कि हम बातचीत पर आए रूस के साथ। बल्कि आपने भी सुना होगा कि हम बार बार हमने कोशिश की है, सेक्रेटरी ब्लिंकन ने कोशिश की है, राष्ट्रपति बाइडेन खुद कह रहे थे कि मैं यूरोप तक आ जाऊंगा, हम बातचीत पे आ जाते हैं, बैठक कर लेते हैं। लेकिन हमने क्या सुना? बस यही सुना है रूस से कि वो हमला नहीं कर रहे। फिर वो सब झूठ निकला है। वो कह रहे थे कि हम बात कर लेते हैं, वो भी झूठ निकला कि वो बातचीत में कोई इंटरेस्ट नहीं था उनका। देखिए, ये जो बहाना बना रहे हैं रूस, ये बिल्कुल, एक सेकंड में, तरार साहब, आई एम सॉरी टू इंटरप्ट, लेकिन आप उनका रिपोर्ट कार्ड लिख रहे हैं। उनका रिपोर्ट कार्ड है हमारे पास, मैंने उनसे सवाल में ही बता दिया था कि आप लोग हर दिन अपना स्टैंड बदल रहे हैं। सो उन पर रिपोर्ट कार्ड आप ना दें। मेरा सवाल आपसे ये है कि क्या इस बात में सच्चाई है कि नेटो की सेना कुछ दिन पहले तक इस जंग के यूक्रेन के अंदर मौजूद थी, वहां के फोर्सेस को ट्रेन कर रही थी, वहां पर उकसाया जा रहा था? यह आरोप है रूस का, आप इस पर जवाब दीजिए कि क्या है इसकी सच्चाई?
ये बिल्कुल गलत है, ये बिल्कुल झूठ है रूस से। बल्कि ये जो बहाना हम सुन रहे हैं नेटो का, बार बार हम बहाना इसको सुनते हैं। आप खुद व्लादिमीर पुतिन का ऐलान सुनिएगा फिर से। वो खुद टीवी पे लाइव कह रहा है कि मैं समझता हूं कि यूक्रेन एक देश नहीं होना चाहिए, यूक्रेन रूस का हिस्सा होना चाहिए, उनको आज़ादी नहीं देना चाहिए। तो ये फिर नेटो कहाँ गया? ये तो सिर्फ बहाना रहा। अब ये भी देखिए कि रूस का जो साइज है और उनका जो सरहद है वो कितने हज़ारों किलोमीटर के हैं। उस हज़ारों किलोमीटर में से 10%, सिर्फ 10% नेटो का है।